नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं खेल रत्न अवार्ड के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड जो कि है मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड। इन सबों को एक-एक करके देखेंगे और जानेंगे इनके पृष्ठभूमि के बारे में, इनकी शुरुआत कब से हुई, कितनी राशि दी जाती है, किन-किन कैटेगरी में इनको प्रदान किया जाता है और सबसे पहले किनको दिया गया था। वर्तमान में हाल ही में किन-किन खिलाड़ियों ने इस अवार्ड को जीता है और कौन-कौन सी उपलब्धि उन्होंने हासिल किया। एक-एक करके सबकी चर्चा करेंगे वीडियो में। और चूँकि ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, हर बार किसी न किसी खिलाड़ी के नाम से पूछ लिया जाता है, ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या इस खिलाड़ी ने कौन-सा पदक जीता है या ये पदक कौन-सा खिलाड़ी ने जीता है। ये सभी चीज़ें प्रश्न जो है घुमा-फिरा के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही आजकल स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न के अवार्ड शुरुआत कब से की गई थी, या आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न जिसमें कि 2-4 स्टेटमेंट दे दिया जाता है। उन कथनों के बारे में आपको बताना होता है कि कौन-सा कथन सही है और कौन-सा कथन गलत है। जैसे कि आपको बता दें, दिया जाएगा प्रश्न 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न की अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इसका नाम पहला स्टेटमेंट रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें प्रत्येक खिलाड़ियों को 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है। अब 3 आपके पास कथन हो गए। पहला स्टेटमेंट है कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई। 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। और तीसरा स्टेटमेंट है, प्रत्येक वर्ष 25 लाख रुपए प्रत्येक खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको है और इन्हीं स्टेटमेंट के आधार पे आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। स्टेटमेंट केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी रहेगा तभी आप इसका स्टेटमेंट का जवाब दे पाइएगा। तो ये करंट अफेयर्स पूछने का भी जो है अंदाज अब बदल चुका है। या एक और स्टेटमेंट हो सकता है, चौथा स्टेटमेंट की इस वर्ष या 2024 में कुल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। तो कौन-सा कथन सही है, कौन-सा कथन गलत? तो यदि आप इसके बारे में छोटी-छोटी जानकारी को जानने रहेंगे तभी जाके आप इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। तो करंट अफेयर्स का भी अंदाज अब बदल चुका है, तो हम लोग उसी आधार पे पढ़ेंगे कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे इसको डील करना है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात करें तो 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको शुरू किया गया था। 1991-92 तिथि याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में किया गया था। 1991 का ही वह साल है जिस वर्ष राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उनके हत्या के पश्चात उनके मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान भी उनको दिया गया था। उसके साथ ही साथ उनके मरने के बाद जब 1991 में उनकी हत्या हुई तो 1991-92 में खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के लिए, जो भी खिलाड़ी जो हैं खेल जगत में अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए खेल अवार्ड की शुरुआत की गई। और उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं के श्रद्धांजलि में इनका नाम रख दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है। सभी खिलाड़ियों को अपने जीवन में एक बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या मेजर ध्यानचंद अवार्ड पाने की लालसा रहती है, चूंकि ये खेल जगत का सबसे बड़ा सम्मान है। तो 1991-92 में जब इसकी शुरुआत हुई तो किस नाम से शुरू किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और उसी वर्ष 1991-92 में ये अवार्ड दिया गया था पहली बार शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में पहली बार ये पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसलिए किया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है, उनको इनकरेज करने के लिए मनाया जाता है। और चूंकि ये खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है, खिलाड़ियों का सबसे बड़ा सम्मान है, इसीलिए इसका नाम भी बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ था, इसीलिए हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था, तो हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और 6 अगस्त से इसका नाम बदल के कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसकी घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करते हैं युवा मामले और खेल मंत्रालय, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो घोषणा करने का काम कौन है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और साथ ही साथ पुरस्कार प्रदान करने का जो जिम्मेवारी है वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो हम लोगों ने जाना कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत हुई थी और 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। इसकी घोषणा किया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड की घोषणा किया जाता है कि किन को दिया जाना है। 1991 में राजीव गांधी के सम्मान में इसका नाम रखा गया और 1991 में ही राजीव गांधी को मरणोपरांत
भारत रत्न दिया गया। और ठीक 20 वर्ष पहले यानी 1971 में उनकी माता इंदिरा गांधी को भी ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे दो चीज एक साथ। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था और 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला था। और 1991-92 में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत किया गया था और 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड कर दिया गया। और इसकी घोषणा किया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और आमतौर पर इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, एक अवार्ड दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और साथ ही में 25 लाख रुपए का राशि दिया जाता है। तो ये सभी चीजें क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि है। कब से शुरुआत हुआ, 1991-92 में किनको मिला पहली बार, तो विश्वनाथ आनंद को मिला जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। और ये दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये प्रदान करने की जो घोषणा की जाती है युवा मामले और खेल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक वर्ष राशि होता है इसमें 25 लाख रुपए। आइए देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में कितने लोगों को दिया गया है। तो 2024 में कुल 4 लोगों को दिया गया। 2024 और कितने लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को। कैसे याद होगा, तो ये देखते हैं एक एक करके। डी गुगेश जो है भारत में शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में यानी कि महज 18 वर्ष में शतरंज विश्व चैंपियन बन के इतिहास रच दिया। भारत के सबसे युवा खिलाड़ी है शतरंज खिलाड़ी में जिन्होंने मात्र 18 वर्ष में शतरंज विश्व चैंपियन बन के इतिहास रच दिया। इससे पहले भी 2019 में ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। महज 12 वर्ष में उन्होंने ये खिताब अपने हासिल कर लिया था ग्रैंड मास्टर का। तो 2019 में ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी बने थे। तो ये पुराना करंट हो गया। अभी क्या है कि 2024 में, दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के शतरंज विश्व चैंपियन बन के इन्होंने इतिहास रच दिया। महज 18 वर्ष में, 18 वर्ष की आयु में क्या बन गए हैं, तो शतरंज विश्व चैंपियन, शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं। कौन, तो डी गुगेश शतरंज विश्व चैंपियन बने हैं महज 18 वर्ष में। सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन है, तो डी गुगेश, वर्तमान में बहुत चर्चित। यहाँ पे हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी के प्लेयर हैं और ये अभी वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। मनु भाकर को क्या मिला है, शूटिंग के लिए मिला है। मनु भाकर जो है, जो शूटिंग की प्लेयर है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2024 में ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली महिला बन गई हैं। पहली महिला प्लेयर जो कि शूटिंग में लाने वाली पहली महिला बन गई है। कौन, मनु भाकर। इन्होंने पहली बार ओलंपिक में मेडल दिलवाया है। भले वो कांस्य था, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था ये, कांस्य था। तो भले ही इन्होंने कांस्य पदक जीता है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि महिलाएं भी मेडल ला सकती हैं। और 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीत के ओलंपिक में पहली ऐसी महिला बन गई है जो कि भारतीय महिला जो कि शूटिंग में मेडल लेके आई हैं। प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स है और इन्होंने भी पेरिस ओलंपिक 2024 में दिलवाया था भारत को गोल्ड। पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड दिलवाया है भारत को, गोल्ड दिलवाया। इससे पहले जो हुआ था टोक्यो में 2020 में, इसमें भी उन्होंने सिल्वर दिलवाया था। तो पहले सिल्वर, अभी इस बार क्या है, गोल्ड मिला है। तो प्रवीण कुमार है, हाई जंपर है, ऊंची कूद वाले प्लेयर है। पैरालंपिक में उन्होंने पेरिस में क्या दिलवाया था, गोल्ड, और इससे पहले टोक्यो में सिल्वर दिलवाए थे। तो ये लोग हैं डी गुगेश, सबसे कम उम्र में मात्र 18 वर्ष में शतरंज के विश्व चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी। हरमनप्रीत सिंह क्या है, इंडियन हॉकी टीम के पुरुष टीम के कैप्टन है। मनु भाकर जिन्होंने शूटिंग में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक दिलवाया और ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं शूटिंग के मामले में। अब प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता था सिल्वर। तो ये हैं खिलाड़ी जिन्होंने, 4 खिलाड़ियों ने अलग अलग योगदान दिया और इन्होंने पाया मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 का। डी गुगेश को मिला है, शतरंज के प्लेयर हैं, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के, और मनु भाकर शूटिंग और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि हरमनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। या मैचिंग का भी प्रश्न आ जाता है, ये खिलाड़ी रहेंगे, उनके खेल होंगे और मैच करना रहता है। तो सभी चीजों को एक एक करके याद रखना पड़ेगा ताकि चीजें एग्जाम में कठिन ना हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड।
द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है जो भी कोच होते हैं, टीम के ट्रेनर होते हैं, जो खिलाड़ियों के ट्रेनर होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है और इसमें 2 कैटेगरी होते हैं। तो देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत जो है 1985 में की गई थी और इसमें 2 श्रेणी है। पहला है नियमित श्रेणी और दूसरा है आजीवन या लाइफ टाइम श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में ये अवार्ड दिया जाता है। यह भी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है तो इसकी जो संस्तुति होती है या इसका जो घोषणा होता है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से इसकी घोषणा की जाती है और साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार मेजर ध्यानचंद अवार्ड की घोषणा किया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इसको प्रदान किया जाता है, सेम उसी प्रकार इसको भी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। लेकिन अंतर यह है कि इसमें 2 कैटेगरी है, एक है नियमित श्रेणी और दूसरा है आजीवन श्रेणी। यानी कि एक होता है रेगुलर श्रेणी और दूसरा होता है लाइफ टाइम कैटेगरी। दोनों कैटेगरी में दिया जाता है। पुरस्कार राशि की बात करें तो जो होता है लाइफ टाइम यानी कि आजीवन श्रेणी होता है उसमें अधिक पैसे दिए जाते हैं 15 लाख रुपए और जो नियमित श्रेणी होता है उसमें मात्र 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 4 ही 5 इसमें फैक्ट हैं। पहला कि 1985 से इसकी शुरुआत की गई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की। इसमें 2 कैटेगरी है, एक नियमित श्रेणी है और एक लाइफ टाइम श्रेणी है। नियमित श्रेणी में मात्र 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी में इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। हर साल किसके द्वारा घोषणा किया जाएगा तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इसको प्रदान किया जाता है। तो यही सब चीजें हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा, प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। 2 कैटेगरी है, नियमित श्रेणी है और लाइफ टाइम श्रेणी है। नियमित श्रेणी में आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए और लाइफ टाइम श्रेणी में मिलेंगे 15 लाख रुपए। 1985 से इसकी शुरुआत की गई थी। किनको दिया जाता है तो जो भी इसके कोच होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है। उसके बाद से देख लेते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में नियमित कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया जो कि होता है नियमित कैटेगरी। कितने लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं तो 10 लाख रुपए। रुपए की बात करें तो 10 लाख रुपए इसमें दिया जाता है नियमित कैटेगरी में और लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए। तो आपको इनके खेल और उनके खिलाड़ी के नाम को याद रखना महत्वपूर्ण बन जाता है। पैरा शूटिंग के जो ट्रेनर हैं सुभाष राणा, शूटिंग के जो ट्रेनर है दीपाली देशपांडे और हॉकी के ट्रेनर है संदीप रांगवान। इन तीनों का नाम याद रखिएगा। इन तीनों को मिला है नियमित कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड। याद रहेगा यहाँ तक चीजें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर जो है लाइफ टाइम कैटेगरी के बारे में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है आजीवन श्रेणी यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने रुपए दिए जाते हैं जी तो कुल 15 लाख रुपए दिया जाता है लाइफ टाइम कैटेगरी में। और किनको किनको ये मिला है तो मात्र 2 ही लोगों को मिला है। एक है एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के ट्रेनर हैं और दूसरे हैं अरमांडो एग्लेनेलो फुटबॉल के टीम में। ठीक है, तो इस बार 2 ही लोग हैं, एस मुरलीधरन बैडमिंटन के और अरमांडो एग्नेलो कौन है फुटबॉल के। इन दोनों ट्रेनरों को मिला है तो लाइफ टाइम कैटेगरी में यानी कि आजीवन श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं। अब हो गया अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, किनको दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है तो अर्जुन अवार्ड की भी शुरुआत किया गया था 1961 में। तिथि याद रखेंगे, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में और बाकी सभी चीजें वही हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाएगा और इसमें पुरस्कार की राशि जो है जो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया जाता है द्रोणाचार्य में उतनी ही राशि अर्थात 15 लाख रुपए दिए जाते हैं प्रत्येक खिलाड़ी को। इसमें खिलाड़ियों को दिया जाता है अच्छे उत्कृष्ट योगदान के लिए। तो इसमें ज्यादा खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। इस बार मिला है टोटल 32 खिलाड़ियों को मिला है। तो आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को मिला है। तो इस बार 2024 में मिला है टोटल 32 खिलाड़ियों को, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है राष्ट्रपति भवन में। तो कौन कौन से प्लेयर हैं उनके नाम और उनके संबंधित खेल को हम लोग देखते चलेंगे। क्या क्या देखना है बस, उनका नाम और संबंधित खेल जो महत्वपूर्ण होंगे उनको हम लोग ज्यादा याद करेंगे। बाकी सबको एक एक करके देखते जाएंगे ताकि माइंड में एक बार सेट रहेगा। प्रश्न आएंगे तो देख के आपको याद रहेगा हाँ इस चीज को हमने एक बार जरूर पढ़ा है। तो चलिए एक एक करके सबका नाम देखते हैं हम लोग। एक है ज्योति यारा जी जो कि एथलेटिक्स है। अनु रानी जो है भाला फेंक में इनको मिला है, एथलेटिक्स है ये भी। नीतू घंघास जो है मुक्केबाजी से संबंधित है। स्वीटी बुरा जो है मुक्केबाजी से है और वंतिका अग्रवाल शतरंज की खिलाड़ी है। सलीमा टेटे हॉकी, ये हॉकी महिला की कैप्टन भी है। हॉकी जो महिला टीम है उसकी क्या है ये कैप्टन भी है, इनको याद रखिएगा। सलीमा टेटे हॉकी जो महिला टीम है उसकी ये कैप्टन है। अभिषेक नैन को भी हॉकी के लिए मिला है। संजय राणा को हॉकी के लिए मिला है। जर्मनप्रीत सिंह है हॉकी के प्लेयर। देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ये है जर्मनप्रीत सिंह। हमने इसके पहले पढ़ा हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है और यहाँ पे है जर्मनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी के प्लेयर हैं, पुरुष टीम में ही है लेकिन ये डिफेंडर हैं और हरमनप्रीत सिंह है वो हॉकी
के कैप्टन है, ठीक है। तो हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह और जर्मनप्रीत सिंह है हॉकी टीम के प्लेयर हैं जो कि डिफेंडर हैं। सुखजीत सिंह है हॉकी के प्लेयर, राकेश कुमार है पैरा तीरंदाजी और प्रीति पाल जो है पैरा एथलेटिक्स हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से नाम। तो यहाँ पे सलीमा टेटे हॉकी टीम महिला की है कैप्टन है और जर्मनप्रीत सिंह हॉकी टीम में ही है जो कि डिफेंडर है। दीप्ति जीवन जी है वो पैरा एथलेटिक्स है। अजीत सिंह है पैरा एथलेटिक्स है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी जो है पैरा एथलेटिक्स है। धर्मवीर है पैरा एथलेटिक्स। प्रवीण सुरमा जो है पैरा एथलेटिक्स है और एच होकातो सेमा जो है पैरा एथलेटिक्स है। इन सभी का नाम थोड़ा डिफिकल्ट है सबको याद करना, लेकिन देखे रहेंगे तो याद आएगा जरूर। सिमरन जी है पैरा एथलेटिक्स है। नवदीप कुमार पैरा एथलेटिक्स है। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन। थुलासी माती मुरुगेशन है पैरा बैडमिंटन। नित्याश्री सुमाथी सिवान ये भी पैरा बैडमिंटन है। और उसके बाद से मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन। तो टोटल 24 लोग हो गए, 24 प्लेयर हो गए। सबका नाम याद करना संभव नहीं है, लेकिन एक एक दो बार आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बाद में सभी चीजें याद हो जाएंगी। कपिल परमार है पैरा जूडो से। रूबीना फ्रांसिस है पैरा शूटिंग से। मोना अग्रवाल है पैरा शूटिंग से। स्वप्निल कुशाले है शूटिंग से। सरबजोत सिंह भी है शूटिंग से और उसके बाद से अभय सिंह भी है स्क्वैश से। यहाँ पे देखिए स्क्वैश 2028 में जो लॉस एंजल कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में किए जाएंगे ओलंपिक, उसमें कुल 5 खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से खेल इसमें है? एक तो अभय सिंह जो खेल रहे हैं स्क्वैश, इसको शामिल किया गया है। उसके साथ साथ क्रिकेट को शामिल किया गया है। क्रिकेट हो जाएगा, स्क्वैश हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा? बेसबॉल। क्रिकेट हो गया, स्क्वैश हो गया, बेसबॉल हो गया और उसके साथ 2 और खेल हैं। फ्लैग फुटबॉल एक होता है, उसको भी शामिल किया गया है। फ्लैग फुटबॉल एक कंपाउंड तीरंदाजी होता है। कंपाउंड तीरंदाजी, तीरंदाजी इन खेलों को शामिल किया गया। क्रिकेट को, स्क्वैश को, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और कंपाउंड तीरंदाजी, इनको सबको शामिल किया गया है। एक और है लैक्रोस है। लैक्रोस को भी याद रखिएगा। लैक्रोस, लैक्रोस खेल, इन सभी 6 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट है T20 फॉर्मेट में किया जाएगा। स्क्वैश हो गया, बेसबॉल हो गया, फ्लैग फुटबॉल हो गया, लैक्रोस हो गया और कंपाउंड तीरंदाजी हो गया। इन सभी खेलों को 2028 में जो होगा लॉस एंजल में, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो जो भी खिलाड़ी इन खेलों को खेलते होंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अभय सिंह भी हैं जो कि स्क्वैश खेलते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इनको भी याद करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। साजन प्रकाश जो है वो तैराकी से संबंधित है और अमन सहरावत कुश्ती से संबंधित है। तो इन सभी का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोगों ने क्या क्या देखा आज के वीडियो में। तो द्रोणाचार्य अवार्ड देखा, और भी बहुत सारे अवार्ड देख लेते हैं एक एक करके। आगे अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाता है, कुल 2 ही लोगों को मिला है। एक है सुचा सिंह एथलेटिक्स है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर तैराकी से। 2 लोग हैं, सुचा सिंह एथलेटिक्स है और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो है तैराकी से। इन दोनों को मिला है लाइफ टाइम पुरस्कार, मिला है अर्जुन अवार्ड के क्षेत्र में। इन दोनों को नाम को याद रखिएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा था। पहला देखा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो कि खेल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। कब से दिया जाता है, कितने लोगों को दिया गया है इस बार, और कौन कौन से इसके पूर्व इतिहास थे, सबको हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ देखा अर्जुन अवार्ड के बारे में कुल 32 लोग हैं, सबका नाम याद करना संभव नहीं था, इसलिए उसको याद नहीं करने का प्रयास किए। क्योंकि इसमें से बस यही पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और फिर हम लोगों ने देखा और द्रोणाचार्य अवार्ड भी देखा, जो द्रोणाचार्य 2 कैटेगरी में दिया जाता है, नियमित और लाइफ टाइम। नियमित वाले को 10 लाख और लाइफ टाइम वाले को 15 लाख, और अर्जुन अवार्ड भी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सभी चीजें आज के लिए थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।